नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीचर वैकेंसी ने अपना टीचर के लिए डेमो फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया है और यह फॉर्म 10 से 13 तारीख तक के आपके लिए खुला रहेगी। तो आप डेमो में जाकर के अपना फॉर्म को भर करके ट्राई कर सकते हैं कि फॉर्म किस तरीक़ा से भरना है। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट और किस तरीक़ा से फॉर्म अप्लाई करना है, उन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जैसे ही साइट बीपीएससी का खोलिएगा तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स नेम डालना होगा, जिसमें फर्स्ट नेम में आप लिख सकते हैं, मिडिल नेम है तो लिखिए और फिर लास्ट का नाम लिखिए। फादर्स नेम खोज रहा है, मदर्स नेम टाइप करना है, एक सिलेक्ट आईडी देना है। सिलेक्ट आईडी में आप आधार नंबर, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे सकते हैं। देने के बाद आपको उसका प्रिंट को अपलोड करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है आर यू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये सब जितने भी स्टार लगे हुए हैं सभी मैंडेटरी है, निश्चित रूप से आपको देना ही पड़ेगा। क्या आप आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप बिहार राज्य से रेसिडेंट हैं, मतलब बिहार राज्य के निवासी हैं। नेक्स्ट है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको EWS SC मतलब SC ST OBC जिसमें भी आते हैं वो डालना होगा। उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और उसको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए मार्शियल स्टेटस दिखाया। मार्शियल स्टेटस में आपको दिखाना होगा आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर अदर्स हैं। जेंडर आपको शो करवाना होगा, मेल फीमेल या फिर आप थर्ड जेंडर में आते हैं, जो भी है आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आर यू ए ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्या आप मतलब आपके दादा या फिर जो भी हैं क्या वो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है तो वहाँ पर दीजिए, और नहीं है तो आप नहीं भी नहीं दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बेंचमार्क दिया गया है डिसेबिलिटी के लिए। फिर यहाँ पे आपको ये सब फिल करना, अगर डिसेबिलिटी है डिसेबल है तो ये आपको फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है कि आर यू एज ए एक सर्विस मैन। अगर एक सर्विस मैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर आप पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो अगर आप कर रहे हैं तो यस कीजिए और नहीं तो नो कीजिए। अगर यस कीजिएगा तो आपको सारा कुछ ब्यौरा देना पड़ेगा, जैसे इंटर्न डेसिग्नेशन देना होगा, इंटर स्कूल है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे फिल कर रहे होंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं नो करके निकलिए आगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज ए मैंसनड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता रहा है कि जो भी क्राइटेरिया आपने ऊपर फिल किया है, मेंशन किया गया है, तो वो आप उस एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली आपने रीड कर लिया है तो फिर यस कीजिए, और नहीं तो यस कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि ईमेल डालना होगा अपना। यहाँ पे आपको गेट ईमेल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ईमेल पर क्लिक कीजिएगा ईमेल पे कोड जाएगा, कन्फर्मेशन कोड को यहाँ फिल करना है। फिर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। मोबाइल पे OTP जाएगा, फिर यहाँ पे OTP नंबर डालना होगा, OTP कोड डालना होगा और फिर ये कैप्चा डालना होगा। जैसे ही कैप्चा का डालने के बाद नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन होगा, वो सबमिट कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कुछ इस रूप में सक्सेसफुली शो हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। और फिर सबमिट होने के बाद जो यहाँ देखिए सबमिट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और यूज़र नेम और पासवर्ड ये तीनों आपको रखना होगा सुरक्षित रूप से। यूज़र नेम और पासवर्ड इसको बैक करने के बाद फिर आपको होम पेज पे आना होगा। होम पेज पर आने के बाद वहाँ पे जब जाइएगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ होम पेज खोलने के बाद वहाँ पे आपको यूज़र आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट पेज खुलेगा तो कुछ इस तरीक़ा से इंटरफेस खुलेगा, और इसमें खुलने के बाद फिर आपको उसमें से पहले से कुछ फिलअप रहेगा और फिर ये आपको पूछेगा कि क्या आप, यहाँ पर देखिए, क्या आप इनमें से किसकी पात्रता या दक्षता धारण करते हैं। तो आप पात्रता परीक्षा का धारण करते हैं तो वो क्लिक कर देना है। फिर आपने क्या योग्यता धारण करते हैं, योग्यता में आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, BEd है किए हैं, MAd किए हैं, DLEd किए हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपने किस आप पोस्ट जो अप्लाइड कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, PRT के लिए कर रहे हैं, सब्जेक्ट है तो ये फिल करना होगा। फिर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट प्रायोरिटी डालना होगा कि आप सिलेक्ट मतलब किस टीचर के लिए कर रहे हैं। तो प्राइमरी टीचर के लिए कर रहे हैं तो आपको 1 to 5 वहाँ पर 1 to 5 आपको डाल देना होगा। फिर आपको करना होगा नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपको फिर कुछ इस तरीक़ा से इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस की बात करें तो इसमें फिर 3 ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा, जो कि आपको जो 3 ऑप्शंस मांगा जाएगा वो है आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का मांगा जाएगा, यानी चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। यानी अगर आप जॉब होगी आपकी तो जॉब प्रेफरेंस में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट में से आपको कहीं भी जॉब आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसमें आपको 3 डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लोकल डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। आपको एक उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान देना होगा। आपको एक जो है शारीरिक पहचान यहाँ पर आपको फिल करना होगा।
इतना फिल कर लेने के बाद आपको नीचे में क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक टू कैप्चर इमेज, यहाँ पर एक इमेज करना होगा, क्योंकि ये इमेज तभी कैप्चर होगी जब आपके सिस्टम में वेब कैमरा यूजेज होगी। वेब कैमरा अगर लगा होगा तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पिक्चर अपलोड किया जाएगा। फिर आपको अपना अपलोड इमेज करना होगा, फिर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होगा, और फिर आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर एक बार में फ़ोटो सही नहीं आ रहा है तो आप रीटेक फ़ोटो भी पर क्लिक करके दोबारा फ़ोटो आप ले सकते हैं। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट, देखिए यहाँ पे आपको इनबॉक्स मिलेगा। जैसे ही इनबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, मैंने पढ़ लिया और उतनी देर से सहमत है, तो सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सबमिट आप कीजिएगा तो आपको डायरेक्टली पेमेंट आएगा, और वहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ भी नहीं खोजा जा रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन है, मार्कशीट है, कुछ भी वगैरह इस तरीक़ा से इंटरफेस में नहीं दिया गया है। हाँ, आपको सीटेट का मार्कशीट अपलोड किया जाएगा। फिर आपको अगर हम बात करें तो जो भी आपको जैसे EWS हो गया या फिर और OBC NCL हो गया, तो इस तरह के सर्टिफिकेट जो छूट से संबंधित सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। फिर बात करें रेसिडेंशियल, इम्पॉर्टेंट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है, इसको डालना होगा। और फिर बात करें तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा